अभी जितना भी अगस्त महीने का स्पीसीज इन न्यूज़ है हम वो कवर करेंगे इस लेक्चर में। सभी तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 5 कवर करेंगे ताकि चीज़ें याद रह सकें। और शुरुआत करते हैं ब्लैक बक से, जिसको इंडियन एंटीलोप भी बोलते हैं। और इसका फ़ोटो तो हम सब ने देखा ही होगा बिकॉज इट वॉज राइट देयर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ a court case of a Bollywood actor. But again context is not important and this is actually not the context. अभी context इसका कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही important है बहुत ज़्यादा। तो इसका सब फैक्चुअल डिटेल्स हैं इसमें, बट स्टार्ट करते हैं। फैक्चुअल डिटेल हर किसी स्पीसीज़ में ही है। पहला तो ये स्टेट एनिमल है, किधर का? आंध्र प्रदेश का, हरियाणा का और पंजाब का, इन तीनों स्टेट्स का ये स्टेट एनिमल है। ये डायurnal एंटीलॉप है, मतलब ये दिन के टाइम काफ़ी एक्टिव रहता है। मिलता किधर है? इंडिया का तो नेटिव है, इंडिया में तो नेचुरली पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा नेपाल और पाकिस्तान में भी मिलता है, ज़्यादा नहीं, मेनली तो ये इंडिया में ही मिलता है। और बांग्लादेश में तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, दैट्स इट। इंडिया में फिर स्पेसिफिकली किधर मिलता है? सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। और सदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया यानी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अभी बस ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। इनका हैबिटेट है ग्रासी प्लेन्स, ऑलराइट। और उसके बाद फॉरेस्टेड एरिया, थोड़े बहुत फॉरेस्ट होने चाहिए तो भी चलेगा। और ये प्रेफर करते हैं जिधर पानी हो 24 हमेशा, हर साल पूरा 12 महीने 24/7 हमेशा जिधर पानी अवेलेबल हो, तो उस चीज़ को, उस एरिया को ये प्रेफर करते हैं, दैट्स इट। और इनके थ्रेट्स क्या हैं, ये क्यों गायब हो रहे हैं? पहला चीज़ तो बहुत ज़्यादा हंटिंग रहता है, तो हंटिंग की वजह से ही इतना लंबा केस भी चला। और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन रहता है, जंगल नहीं रहेंगे तो ये जाएंगे किधर? और हैबिटेट डिग्रेडेशन, जो भी इनका हैबिटेट है उसका भी लॉस हुआ जा रहा है, उसका क्वालिटी कम हुई जा रही है, राइट। नेम से एक हैबिटेट होगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्वालिटी वाइज हैबिटेट का अच्छा नहीं है, डिग्रेड हो रहा है उसका क्वालिटी, राइट। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, और साइट्स में ये अपेंडिक्स 3 है। दिस इज़ स्लाइटली डिफरेंट, सो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अपेंडिक्स 1, 2 में नहीं है, 3 में है। और हमें पता है साइट्स अगर 1 अपेंडिक्स में होगा सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, सेकंड में उससे कम मिलेगा और थर्ड में तो उससे भी कम मिलेगा। इट्स लाइक स्टेट्स बोल रहे हैं कि इनको हमें कंजर्व करना चाहिए, हम कंजर्व कर रहे हैं और बाकी मेंबर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कंजर्व करिए, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई ट्रेड करता है तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड वन इज़ हैविंग द परमिट टू ट्रेड। तो बस यही चीज़ें याद रखनी है। और वैसे भी साइट्स एज ए कन्वेंशन इज़ समथिंग दैट वी हैव टू कवर इन इट्स इंटायरिटी। अभी ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा हम ब्रॉडली आइडिया वुड ऑल्सो सफाइस कि अपेंडिक्स 3 में है, बस अभी इसको याद करना है। और इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में है। अगर उस केस में कन्विक्शन हो जाता तो एक्टिव वुड हैव गॉन इनटू द प्रिजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन अभी हुआ नहीं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें चीज़ें याद हों कि शेड्यूल 1 में है। तो बाकी सब तो सिंपल ही है एंड इंटायर फैक्चुअल डिटेल्स आर देयर, सो प्लीज़ रीड इट वंस अगेन, पॉज द स्लाइड, ट्राई मेमोराइजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, दिस इज़ द की, दैट्स इट। दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो ये स्टेट एनिमल है मेघालय का, और इसकी बॉडी का जो कोट है उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट जैसा क्लाउड रहता है, तो इसको हम क्लाउडेड लेपर्ड बोल देते हैं। ये रहता किधर है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, मैंग्रोव एंड स्वैम्प्स में, और बहुत ऊंचा पहाड़ियों में जो कि हिमालयाज़ की हैं उधर। तो हमको क्या समझ में आया कि ये हिमालय साइड में रहता है, ये वेस्टर्न घाट्स या सदर्न इंडिया साइड में नहीं रहता। इसका रेंज है हिमालयन फुटहिल्स और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया इनटू चाइना। तो पूरा जैसा हम इस फोटो में देख सकते हैं, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न साइड और हिमालयन साइड्स आ गई, और उसके बाद लाओस, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं। अभी इधर लिखा नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो सुमात्रा या जावा में मिलते हैं ये लेपर्ड, उनको अलग स्पीसीज़ माना जाता है। और फिर एक बोर्नियो एंड सुमात्रा में अलग स्पीसीज़ मिलता है। हम इस चीज़ को दोबारा से पढ़ लेते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग रिटन ओवर हियर, सो ट्राई टू मेमोराइज दिस थिंग। तो एक चीज़ समझ में आया कि जो साफ साफ लिखा है, ये क्लाउडेड लेपर्ड साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है इनटू चाइना। अभी इंडोनेशिया इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, राइट, लेकिन ये जो स्पीसीज़ है ये इंडोनेशिया में नहीं मिलती। इंडोनेशिया में हमारे पास आइलैंड्स हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। जो बोर्नियो एंड सुमात्रा में क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है उसको बोलते हैं बोर्नियो क्लाउडेड लेपर्ड, एंड दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्पीसीज़, राइट।
और उसके बाद जावा में क्लाउडेड लेपर्ड मिलते ही नहीं हैं। और अभी हम जो वाला क्लाउडेड लेपर्ड पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली इधर लिखा इनटू चाइना, लेकिन ताइवान में नहीं मिलते, ताइवान में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। 3-4 चीज़ें हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, समझने वाली बात है बस कि 2 स्पीसीज़ है, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड जो हम पढ़ रहे हैं और एक है बॉर्नियन क्लाउडेड लेपर्ड जो कि इंडोनेशिया के 2 आइलैंड्स बॉर्नियन और सुमात्रा में मिलते हैं और जावा में नहीं मिलते। और जो वाला क्लाउडेड लेपर्ड अभी हम पढ़ रहे हैं वो ताइवान में एक्सटिंक्ट हो चुका है। टेक्निकली, जियोपॉलिटिकली ताइवान इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ चाइना, although India's stand is like this, that Taiwan is a part of China, we are not having any sort of consular access or consular relation with the Taiwan, but maybe we are deviating now, it's not a polity lecture. So yes, Taiwan में नहीं मिलता है, अभी extinct हो चुका है, that's it. अभी हम वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। इंडिया में फिर किधर मिलता है ये? आसाम में, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड, त्रिपुरा में। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलता है। और हम पढ़ चुके हैं हिमालयन फुट हिल्स में मिलता है। इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, हमारे पास एक आइडिया भी रहेगा ना कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड टुवर्ड्स द हिमालयाज मिलता है, तो दैट वुड सफाइज। हाँ, ये वेस्टर्न घाट की साइड नहीं है, क्लाउडेड लेपर्ड है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है सोचना। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में मिलेगा और ऊंची ऊंची पहाड़ तो हिमालय साइड ही हैं। थ्रेट्स क्या है? हंटिंग इज़ देयर, ट्रेड फॉर बोन्स, फॉर मेडिसिन एंड मीट, पेट ट्रेड, कुछ लोगों को इसको पालतू बना के रखना भी पसंद है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है और डिग्रेडेशन है, मतलब कि ऐसा है कि पेपर में ऑन पेपर इनका हैबिटेट है, सब जंगल है, ये भी है, लेकिन क्वालिटी नहीं है इतना अच्छा, तो वो हैबिटेट का क्वालिटी भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। फिर ये इनका ह्यूमन और लेपर्ड कन्फ्लिक्ट रहता है, ये तो हर किसी जानवर के केस में है, एलिफेंट के केस में भी है। IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, अगेन समथिंग टू मेमोराइज। साइट्स का अपेंडिक्स 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। Now this is something that we just have to memorize, there is no other way around, and this is the sole reason behind covering only 5 species in one lecture, because I genuinely believe that it's turning out to be too much and there is nothing for me to explain here, and for that in any of the species. Alright, तो अभी ये हो गया। मुश्किल लगे तो अगेन पॉज द वीडियो, रीड इट, ट्राई टू मेमोराइज इट, इट्स अप टू यू। अभी हम थर्ड स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे जिसका बहुत मुश्किल सा नाम है। आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। लास्ट में मगधा लिखा है और इसको हम कॉमनली बोलते हैं मगधा बुरोइंग फ्रॉग। तो पहला चीज़ तो ये मगध है। मगध हमें पता है हमारा एरिया था सेंट्रल इंडिया में, तो ये झारखंड में मिला है, झारखंड का एंडेमिक है। दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि मिला किधर से है, तो झारखंड से, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। तो कोडरमा माइंस भी हैं, तो ये भी हमें समझ आ गया कि हाँ, अगर कोडरमा माइंस के ऊपर आएगा तो वो भी झारखंड में ही है। और किधर डिस्कवर कौन से साल में हुआ था? 2015 में हुआ था। इसका जीनस का नाम क्या है? ये भी बड़ा मुश्किल सा, आप पढ़ सकते हैं खुद ही इसको। ऑलराइट, हमें बस याद रखना है मगधा बुरोइंग फ्रॉग। बुरोइंग मतलब ये गड्ढा खोदेगा, और इसका कॉमन नाम ही याद रखेंगे, मगधा बुरोइंग फ्रॉग। झारखंड से मिला है, दैट्स इट। और रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ बुरोइंग फ्रॉग हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो बस ये न्यू स्पीसीज मिला है, अभी इसके बारे में और कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। एक तो न्यू स्पीसीज है, मिला किधर से? झारखंड से। छोटा नागपुर प्लेट्यू किधर है? वो भी झारखंड में है। सिर्फ झारखंड में नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कौन सी स्टेट्स में है। इट्स राइट देयर इन NCERT। बस यही चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। और मे बी दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सभी स्पीसीज इतना मुश्किल है, ये थोड़ा इजी मिल गया। अभी हम बात करेंगे पीकॉक पैराशूट स्पाइडर के बारे में। इसका नाम है गूटी टेरेंटूला। ऑलराइट, ये मिला किधर से है? एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश, और इधर ही इसका हैबिटेट है और कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलता है। एंडेमिक टू आंध्रा, दिस इज पॉइंट नंबर 1। और ये पाया किधर जाता है? डिग्रेडेड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो एक चीज़ तो और समझ में आ गया कि डेसिडुअस फॉरेस्ट हमारे आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगे, एंड दिस इज ईदर वे ऑब्वियस, दिस इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट। लेकिन ये डिग्रेडेड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेगा, जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं। ये कोई हरे भरे जंगलों में नहीं पड़ा, ये तो एकदम गला सड़ा पेड़ जैसा है, उसमें इसका रखा है, तो ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट में रहेगा। इसका हैबिटेट थ्रेट क्या है? थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट लॉस है, डिग्रेडेशन है। वेरी वेरी सिंपल। क्यों है हैबिटेट लॉस? जंगलों को काटेंगे लकड़ी के लिए, फायरवुड के लिए, और कलेक्शन बाय इंटरनेशनल पेट ट्रेडर्स। तो कुछ लोगों को इसको पालतू बना के रखना पसंद है, तो वो भी इसका ट्रेड करते हैं। इनका जीनस क्या है?
ये भी बड़ा मुश्किल सा है, पोकिलोथेरिया, एंड दे आर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर। तो नेचुरली ही ये पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। जैसा कि स्नेक्स भी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर हैं, तो इंसानों ने स्नेक्स को भी मार दिया, तो अभी मुश्किल आ रहा है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड हमको छिड़कने पड़ते हैं। तो इसका भी IUCN रेड लिस्ट जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर तो सबको ख़त्म किए जा रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी आर सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो बस ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और अभी इसको किधर स्पॉट किया गया? तमिलनाडु में। कौन से वाले रिजर्व फॉरेस्ट में? पक्कामलाई रिजर्व फॉरेस्ट। तो अभी ये भी याद करने वाली चीज़ है कि पक्कामलाई रिजर्व फॉरेस्ट किधर है? तमिलनाडु में। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मिलता किधर है? डिग्रेडेड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। एंडेमिक टू आंध्रा। एंडेमिक टू आंध्रा है, लेकिन अभी तमिलनाडु में सपोर्ट किया, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है समझना। वो बेचारे पीकॉक, पैराशूट स्पाइडर को तो पता होगा नहीं कि इनका स्टेट्स का बाउंड्री बन गया, तो सभी कंटेजियस एरियाज ही हैं। तो आंध्रा में मिल गया, तमिलनाडु में मिल गया, नॉट अ बिग डील। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, अभी इसको याद रख लीजिएगा। अभी है स्मूथ कोटेड ऑटर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज़ वन दैट दिस इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके 3 स्पीसीज़ तो इंडिया में ही रहते हैं और तीनों का अलग अलग हैबिटेट है। हैबिटेट का अलग नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट हैबिटेट इज़ देयर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो ये कि इनका IUCN स्टेटस डिफरेंट है, साइट स्टेटस डिफरेंट है। तो अभी हम इसको ज़रूर कवर करेंगे इंडोनेशियन जावा और ये वाला सेपरेट वीडियो में, सो दैट वी एंड अप कवरिंग दीज 2 स्पीसीज इन इट्स इंटायरिटी, नथिंग गेट्स लेफ्ट आउट। एंड ईदर वे दिस इजंट जस्ट अबाउट मी एक्सप्लेनिंग नथिंग, आई हैव टू मेक श्योर दैट समहाउ viewers are ending up memorizing these as well, so that I become slightly assured of the very fact that this lecture is serving its purpose. तो सीधा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हम आराम से बाद में कवर करेंगे, because this is really important but slightly confusing, that's it. अभी हम लास्ट में चलते हैं। 15 मिनट्स का वीडियो ही रखना है, एंड 12 मिनट का हो गया है। तभी लास्ट है इंडियन स्टार टॉर्टॉइज। दिस इज़ ब्यूटिफुल। अभी आप देख सकते हैं ये टॉर्टॉइज है, इसका ऊपर कवच में थोड़ा स्टार जैसा शेप है, तो इसका नाम हो गया इंडियन स्टार टॉर्टॉइज। मिलता किधर है? फाउंड अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और स्पेसिफिकली किधर? सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सब याद करने वाली चीज़ है। इनका थ्रेट्स क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट, एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर करने की वजह से इनका हैबिटेट को नुकसान हो रहा है। स्पेस तो उतना ही है, उसी ज़मीन में अगर हम खेती कर रहे हैं तो फिर इनको जगह नहीं मिलेगी। और इलीगल हार्वेस्टिंग फॉर पेट ट्रेड, तो पेट ट्रेड भी बहुत भयंकर वाला नुकसान कर रहा है इन सब जानवरों का। इंडिया इज़ अमंग द पार्टीज प्रपोजिंग द रीलिस्टिंग ऑफ द स्टार टॉर्टोइज फ्रॉम द साइट्स अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1। हम चाहते हैं कि अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में हो जाएं, लेकिन हमारे खुद के एक्ट में ये शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 4 में मतलब कि इसको थोड़ा कम प्रोटेक्शन है। अगर कोई पकड़ा गया इसका इलीगल ट्रेड करते हुए तो उसको पेनल्टी मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन जितना शेड्यूल 1 में मिलेगी उससे कम मिलेगी। तो पहला तो हमें को इसको अपग्रेड करना चाहिए। बट ईदर वे अभी हम चाहते हैं कि अपेंडिक्स जो साइट्स का है उसके 2 से जाके 1 में चले जाए। डेफिनेटली 1 में चला जाएगा तो फिर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। अपेंडिक्स 1 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, राइट। IUCN में वल्नरेबल है और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। अभी अपेंडिक्स 1 में गया नहीं, अगर जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो अभी हमने 5 स्पीसीज आज कवर कर ली। ऑलमोस्ट 15 मिनट का वीडियो हो गया है, और हम अभी सब कुछ दोबारा से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। और PDF इसका टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन करिए और PDF डाउनलोड कर लिए ताकि आप रिवाइज कर सकें। सो दिस इज़ इट, वी आर डन विद 5 स्पीसीज फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।